नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीपीसीएल से आने वाली वैकेंसी और कौन सी हो सकती है। हमने असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में आपको बता ही दिया है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है नेक्स्ट ईयर से पहले, और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के चांसेस हैं। ठीक है, अकाउंट्स क्लर्क के चांसेस भी 50-50% मान के चल सकते हैं। स्टेनो के चांसेस भी ना के बराबर हैं, है ना। तो इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि क्या वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर की आ सकती है या नहीं आ सकती है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे और कमेंट्स में इस बात को पूछ रहे थे कि क्या वैकेंसी आ सकती है या नहीं आ सकती है। ठीक है, तो उसी का रिप्लाई आप लोगों को करा जा रहा है। ठीक है, देखिए, आरटीआई मांगी गई थी, असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदों के बारे में भी पूछा गया था, जेई के बारे में भी पूछा गया है। जैसे ही रिप्लाई आएगा आपको दिया जाएगा। तो ये देखिए, सहायक अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी जो है, असिस्टेंट इंजीनियर के जो इलेक्ट्रिकल के जो पद हैं वो 2834 पद हैं। कितने? 2834, जिनमें से 313 रिक्त पद चल रहे हैं इस टाइम। कितने पद रिक्त चल रहे हैं? 313 पद रिक्त चल रहे हैं। इसी तरह से सहायक अभियंता जानपद की भी है, उसमें 97 स्वीकृत पद हैं और 24 रिक्त चल रहे हैं। ठीक है, तो जानपद और विद्युत एवं यांत्रिकी मतलब सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों में ही पदों की संख्या अच्छी खासी है जिनमें वैकेंसी आ सकती है। अब इलेक्ट्रिकल में आपको पता है कि आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल से, और जो जानपद वाली होती है सिविल में, इसमें आपके पास बीटेक सिविल होना चाहिए, सिविल की डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि इस डिपार्टमेंट में बीटेक वाले 3 तरह के लोग आ सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वाले, दूसरे सिविल वाले और तीसरे कंप्यूटर साइंस वाले। क्योंकि अब आईटी की भी वैकेंसी निकलने लगी है। ठीक है, एआईटी भी मांगने लगे हैं, लेकिन वो बहुत ही कम संख्या में होते हैं। ये मान के चलो कि सिविल से भी कम होते हैं, जितनी पोस्ट सिविल की हैं उससे भी कम होते हैं। अब इसमें दूसरी बात यह है कि ये जो इन्होंने दी है वैकेंसी की स्थिति दी है, ये 1 अक्टूबर 2023 के अनुसार दी है। अब जब 1 अक्टूबर 2023 के अनुसार दी है, तो आज के टाइम पर मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएल में 2023 के लिए प्रमोशंस का दौर चल रहा है। इसमें जेई से एई बनाए जा रहे हैं। जेई से एई बनाने की जो रिक्वायरमेंट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से एई से एक्सचेंज बनाने का भी प्रोसेस इस टाइम चल रहा है, जो क्या नाम है उसमें चल रहा है, मतलब प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस चल रहा है। और एक्सचेंज से एससी बनाने का प्रोसेस भी चल रहा है। तो जब ऊपर की तरफ प्रमोशन होंगे तो सीधी सी बात है, नीचे की तरफ भी पोस्ट घटेंगी। वैसे देखा जाए तो एक्सचेंज से एससी बनाने का प्रमोशन प्रोसेस लगभग ख़त्म हो गया है, और अभी जो प्रोसेस वेटिंग में है वो मोस्टली एई से लेके एक्सचेंज पे है, एई से एक्सचेंज बनने का। तो मैं आपको बता दूं, जैसे भी 313 पद रिक्त हैं, अगर एई से एक्सचेंज है, जो उम्मीद है कि अभी लिस्ट आ सकती है, वो लगभग 40 से 50 लोगों की लिस्ट आ सकती है कि एई से एक्सचेंज बनने की। तो अगर आप मान के चलें कि 313 में से 50 लोगों का प्रमोशन कर दिया जाता है, तो फिर इसके बाद यहाँ पर लगभग 363 पोस्ट, एक मोटा मोटी मान के चलिए 360 पोस्ट आपकी वैकेंट हो जाएंगी। कितनी? 360 पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी। अब लेकिन इनमें से भी कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, इसमें यहाँ पर एक बात और है सोचने वाली। मैं आपको बता दूं कि जो एई से एक्शन में प्रमोशन करा जाता है, वैसे तो जो टाइम पीरियड है वो लगभग 7 साल है, कि आपको जो है एई की पोस्ट पे 7 साल सर्व करना ही पड़ेगा, तभी एक्शन की पोस्ट पे करा जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी देखने वाली है कि अगर ऊपर वैकेंसी है और जो कमेटी है जो प्रमोशन करने वाली है, तो इस रूल्स को ओवर रूल्ड भी कर सकती है, और वो पहले ही टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले ही प्रमोशन कर देती है। ऐसा देखने के लिए मिला भी है। मतलब अगर आप पुराने टाइम पे जाएं तो यहाँ पर 20-20, 22-22 साल में प्रमोशन नहीं हुए, मतलब 22 साल तक लग गए थे एई से एक्शन बनने में। लेकिन अगर आप 2012 के बाद देखें, 2012 के जो बैच था एई का, वो मात्र 5 साल में ही एक्शन बन गया था। और उसके बाद लगातार प्रमोशन हो रहे हैं, प्रमोशन से यहाँ पर पदों को लगातार भरा जा रहा है, कंटिन्यू भरा जा रहा है। ठीक है, तो एई से एक्शन लगभग 50 एक्शन बन सकते हैं, पूरी चांसेस हैं। तो जब 50 बन जाएंगे तो 360 पोस्ट खाली हो जाएंगी। अब दूसरी बात, फिर उसके बाद यहाँ पर यही सोचने वाली बात है कि कितने पदों पर वैकेंसी फिर आ सकती है, क्योंकि ये जो 360 वैकेंट पोस्ट होंगी, इन पे सभी पे आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। क्योंकि जो नियमावली कहती है कि एक की जो भर्ती होगी उसमें लगभग 51% लोगों को ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल करा जाएगा। तो 51% में आप ये मान के चल सकते हैं कि 150 से लेकर 180 तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। पहले मैंने 50 का एक नंबर दिया था आप लोगों को, लेकिन क्योंकि ये करंट की सिचुएशन है, बहुत सारे लोग इससे पहले भी प्रमोशंस हो चुके हैं, तो करंट नया डाटा आया था, इसलिए मैंने नया डाटा मंगाया था। तो 150 से लेकर 180 तक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से आधे ही पदों पे लगभग वैकेंसी आएगी, बाकी पदों पे प्रमोशन से फिल करे जाएंगे। क्योंकि जेई की भी अभी वरिष्ठता सूची बनाई जा रही है, जेई को लेकर भी वरिष्ठ सूची बनाई जा रही है, और मैं अभी आपको वो भी आपको मैं भी शेयर करूँगा। 2023-24 के जो जेई हैं, मतलब जो 2014 के जो जेई हैं, उनको प्रमोशन करने की
कार्रवाई चल रही है, 2024 में जाके प्रमोट होंगे वो, लेकिन इन पदों को उससे ही भरा जाएगा, किससे, जेई से जो ए बनेंगे उनसे। बाकी इसके अलावा जेई से ए बनने में और एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो मात्र 10 साल में ही आपका प्रमोशन कर दिया जाता है जेई से ए के पास, अगर आपके पास जेई बीटेक है तो वो एक अलग मामला है, वो जेई वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। आपके लिए जो सोचने वाली चीज़ है, जो आप असिस्टेंट इंजीनियर हैं, वो ये है कि भाई आप लोगों की जो वैकेंसी है वो लगभग 150 से 180 पोस्ट पर आ सकती है। और इसी तरह से सिविल की बात कर ली जाए, सिविल वालों का भी जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती है, तो इनके भी जेई से ए और एई एक्शन बनने की प्रोसेस चल रहा है। तो ये 24 पद खाली हैं, तो इनमें से भी आप 97 पद स्वीकृत हैं इस टाइम, ठीक है, 97 स्वीकृत है और 24 पद खाली हैं, तो इसका मतलब ये है कि लगभग 70 के आसपास वर्किंग में हैं। अब मैं 70 में से आपको ये बता दूं कि लगभग आपका जो है कितना, आपका लगभग 16 लोगों का प्रमोशन की उम्मीद है, 15 से 20 लोगों के प्रमोशन की उम्मीद है। और अगर 15 से 20 लोगों का प्रमोशन होता है तो यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी खाली हो जाएंगी लगभग 40 से 45 हो जाएंगी। लेकिन फिर वही दूसरा सिनेरियो कि 15 से 20 वैकेंसी जो मतलब 40 से 45 वैकेंसी तो खाली हो जाएंगी, पर उसके बाद आपकी आएगी कितनी पोस्ट, तो क्योंकि 50% वाला रोल यहाँ भी चलता है, तो 20-25 वैकेंसी आने की उम्मीद है सिविल की, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक बम्पर वैकेंसी आ सकती है, ठीक है, बल्क में आ सकती है। और कब तक, मैं एक बार आपको उसकी नियमावली भी दिखा देता हूँ जो ए की है। ये देखिए एक बार आप इस वाली नियमावली को देखिए। इन्होंने यही वाली बात कह रखी है कि पॉइंट नंबर 6 पढ़िए, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि जो प्रशिक्षित अभियंता होंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लेंगे, सीधी भर्ती से लेंगे, कितने 51.3%, तो लगभग 51% के आसपास बैठता है, 50 पॉइंट कुछ के आसपास, लमसम अगर राउंड फिगर में करेंगे तो 51 मान के चल सकते हैं। उसके बाद 40% जो होते हैं वो किससे भरे जाते हैं, जेई से ए जो बनते हैं। देखो 40 से जेई से ए बनते हैं, और जो 40 जो जेई से ए बनते हैं ना, इनका मैं आपको बताऊं कि वही एक बात है, कितनी वैकेंसी ऊपर खाली है उसके हिसाब से प्रमोशन होता है। वैसे तो 10 साल मिनिमम पीरियड है, लेकिन वो भी बीटेक वालों के लिए, तो इनके लिए आप 15 साल भी मान सकते हैं। लेकिन अलग अलग मामलों में एक अलग अलग प्रोसेस चलता रहता है। वैसे जेई से ए बनने में नॉर्मल 15 साल लग जाते हैं, पर अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो आप 10 साल में बन जाते हैं। उसके बाद ये तीसरा वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, तो फोर्थ वाले पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 8.33 वाला है। अगर आपके पास बीटेक वगैरह की डिग्री है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में अगर आप जेई हैं तो आपका फिर 10 ईयर्स की सर्विस मांगनी होती है, 10 ईयर्स में आपको प्रमोट करके बना दिया जाता है। क्या ये देखिए 10 वर्ष की हर सेवा पूरी कर लियो। इसी तरह से सिविल का भी, ये देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सिविल का भी सेम प्रोसेस है। तो अब मैंने आपको समझा ही दिया इन सब चीज़ों के बारे में। अब आप अपनी तैयारी जोर शोर से करिए। बात ये भी आती है कि कब आपकी वैकेंसी आ सकती है। देखिए अब क्योंकि सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, एक्शन का प्रमोशन करेंगे, ए से एक्शन में प्रमोट करेंगे, और ये उम्मीद है कि दिवाली के बाद प्रमोशन की लिस्ट निकल सकती है। दिवाली के बाद बहुत प्रमोशंस होने हैं, ठीक है, तो दिसंबर में अध्याचन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिसंबर लास्ट या जनवरी में आप लोगों का मतलब इलेक्शन से ठीक पहले आपको ए की वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। प्रोसेस फास्ट रहता है, जुलाई अगस्त तक पूरा होने का चांस रहेगा पूरा प्रोसेस होने में। तो आप अपनी वैकेंसी में पोजीशन बनाने के लिए अपनी तैयारी को बिल्कुल धार दीजिए, और जो भी आपको जानकारी चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।